सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये था हमारा सेहरी टाइम और तीसरी सेहरी जो हम बना रहे थे पराठे। हमारे फ्रोज़न पराठे ख़त्म हो गए थे माशाल्लाह से, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह वो तो रोज़ा रखते नहीं हैं, हस्बैंड का काम थोड़ा सा हार्ड है, तो प्लांट वगैरह बनाते हैं, तो वो इसलिए रोज़ा नहीं रखते। और तो इसलिए तो उनको उनके पराठे वो भी सुबह अपना खा के जाते थे पराठे, तो फ्रोज़न पराठे ख़त्म हो गए। और यहाँ पे हम अपना बच्चों के और सबके पराठे बना रहे थे, और मैंने अपने लिए सादी छोटी सी रोटी बनाई थी, बिल्कुल छोटे से पेड़े की। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पराठे बनाए थे सुबह सुबह। तो ये हमने आटा मंगवाया था चक्की का, सिर्फ मैंने 2 किलो ही मंगवाया था, क्योंकि मैं घर में रोटी नहीं पकाती, ना ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं पकाओ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ रोटी नहीं पकाती, बाकी सब कुछ कर लेती हूँ। रोटी मैं बहुत अच्छी और बहुत प्यारी रोटियाँ पकाती हूँ। मैं बचपन से पकाती आई हूँ, बहुत प्यारी रोटियाँ मुझे पकानी आती। अभी भी मैं छोटी सी हूँ, कोई बड़ी नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे हम पराठा बना रहे थे, और चकोर पराठे हमारे घर में ज़्यादा बनते, हमारी अम्मी के घर में चकोर बनते। जब से मेरी शादी हुई तो मैंने जब देखा कि कोई भी गोल भी बनाता है, मुझे शौक़ था कि सब गोल भी बनाते, तिकोन भी बनाते हैं, तो मैंने बोला क्यों ना गोल बना लिया जाए। चकोर भी मुझे बहुत अच्छे आते हैं, तो बस गोल बना रही थी पराठे। तो यहाँ पे हमारी सेहरी हो रही थी, आप पराठे बनाए थे, दूसरी तरफ दूध गर्म करने रखा था, और चाय बना रही थी, और लस्सी बनाती हूँ रोज़ाना। तो बस जैसे तैसे बच्चों को पीछे पढ़ के डांट के उनको खिलाती हूँ कि खा लो खा लो खा लो। आधे आधे पराठे खाए लेते हैं रो धो के वो। उसके बाद फिर लस्सी पिलाती हूँ, थोड़ी देर बाद उनको बोलती हूँ लस्सी पी लो, प्यास नहीं लगेगी। तो मैं उनको डराती रहती हूँ कि रोज़ा नहीं रखवाऊँगी, रोज़ा, उनको रोज़े रखने का बड़ा शौक़ है। तो अभी इनके फर्स्ट रोज़े हैं, तो मेरे बेटे के भी रखवाए हुए थे, कम रोज़े रखे थे उसने पिछले साल, क्योंकि खाते लोग बिल्कुल भी नहीं है, इतना तंग करते हैं मुझे, इतना तंग करते हैं, सारे के सारे, बड़े से लेकर छोटे तक। और इनके बाबा बोलते हैं कि आप नहीं खाती, इसलिए ये लोग भी नहीं खाते हैं। जब आप सही से खाओगी फ्रूट चाट, ये खाना वाना, तो बच्चे खुद ब खुद सही से खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पराठा बहुत मज़े का और क्रिस्पी बना था, तो गरम गरम, और हम निकालते जाएंगे, फिर हम अपनी चाय भी रेडी करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी प्लेट से भी बड़ा था पराठा। तो यहाँ पे मैं सबके लिए पराठे बना दूँगी सेहरी में, हस्बैंड के लिए भी, दूसरे बच्चों के, जो दूसरे बच्चे रोज़ा नहीं रखते, किरत और मिशाल, वो तो स्कूल से सुबह कुछ भी नहीं खा के जाते, ऐसे ही स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल से आते ही कपड़े उतारते हैं, ऐसे सोते हैं जैसे कि सारी रात के ये जागे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने सेहरी में सेहरी कह रही हूँ, अफ्तारी में इन्होंने मेरे साथ बैठ के सिर्फ रोज़ा खोला था, मिशाल हो, किरत हो, ये लोग भी। तो मैं बोलती तुम भी रोज़ा रख लिया करो। फिर यहाँ पे मैंने एक साथ डबल अंडे डाल के इसको फ्राई कर लिया था। ये डबल जर्दी के अंडे नहीं थे, ये 2 अंडे एक उसमें थे। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि कोई पूछे, कोई बोले कि डबल जर्दी के अंडे, ये एक ही अंडे थे, 2 मैंने एक साथ डबल अंडे बनाए थे। तो यहाँ पर हमारे पराठे भी रेडी हो गए थे। ये मेरी रोटी थी, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि मैं कह रही हूँ टाइम कम है, चाय बनाई थी, बच्चे पीते मीठी चाय, मैं पीती हूँ फीकी चाय। तो बस डाइट के चक्कर में फीकी चाय पीते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए बस फीकी चाय। तो यहाँ मेरा हाफ़ फ्राई अंडा था, और फीकी लस्सी थी, बिना चीनी के लस्सी थी, और बिना चीनी की चाय थी। और इसका मूड बहुत ख़राब था, ये उठना नहीं चाह रही थी, ये बहुत तंग करती उठने में, और सोती भी सबसे ज़्यादा ये। तो ये कहती मैं नहीं कर रही। अब हम आ गए थे अफ्तारी के टाइम, ये हमारी तीसरे रोज़े की अफ्तारी, हमारी दाल बन गई थी। मैंने सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ते ही मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी थी। तो ये दाल मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनी थी, तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा, और यहाँ पे सिंपल सी बनी थी। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया था, और कल का थोड़ा सा वो हांडी गोश्त का सालन बचा था, उसके अंदर बोटियाँ थी, वो ऐड कर दिया था। इसके अंदर कुटी हुई वो डाली थी, हरी मिर्चें सूखी हुई जो होती हैं, लाल हो जाती है, वो डाल दी थी, और हल्दी डाल दी थी 2 टेबल स्पून, और नमक हस्ब जायका। जब दाल गल जाए तो जब डालते हैं, उससे पहले दाल जब तक नहीं गली तो उसके अंदर ऑयल डाल दिया, और उसके बाद हमने भगार कर दिया ज़ीरा और गोल मिर्चों से। कड़ी पत्ता भी डाल सकती थी, कड़ी पत्ता मेरे पास था भी, और बस पता नहीं क्यों भूल गई, मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये भगार नहीं था, भगार पहले वाला था, वो मैंने दाल में डाल दिया। ये थी हमारी चाट मसाले का, क्या कहते हैं इसको, मसाला, चाट मसाले का, दही बड़ों का मसाला था, चने चाट का और दही बड़ों का। तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया, 4 टेबल स्पून सौंफ ले ली, और 3 टेबल स्पून भर के गोल वाली मिर्चें ले ली हैं, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया। उसको हमने हल्की आंच पे
हल्के आंच पे इसको रोस्ट कर लिया। रोस्ट होने के बाद अच्छी तरह जब ये रोस्ट हो जाएगा तो हम फिर इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था मैं इसको ठंडा करती, मैंने बस हाथ के हाथ इसको पीस लिया। तो ये आप दही बड़ों की चाट मसाला, चनों का मसाला, चने चाट बनाएं, दही बड़े बनाएं, मीठे बनाएं, नमकीन बनाएं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये चाट मसाला फिर आ गया दही बड़ों का मसाला, जो बहुत मज़े का घर में बन जाता है। तो आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का। और काफ़ी सारा बना लिया था मैंने। और यहाँ पे बन रहा था कोइस, कल बना था रूह अफ़ज़ा, कोइस आज बन रहा था। मैंने तुकमा लहंगा भी भिगो दिया था और ये बहुत सारा रेडी हो गया घर में मसाला पीस के इतने से टाइम में, और काफ़ी सारा हो गया था। उससे पहले मैं सिफ़ारे भी पढ़ कर आई थी, माशाल्लाह से मैंने 2 सिफ़ारे पढ़े थे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद दाल चढ़ा के फिर 2 सिफ़ारे पढ़े, फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो दही, और दही को फेंट लिया। और यहाँ पे मैंने भगार आपको दिखा दिया, दे दिया, और हरा धनिया ऊपर से बारीक काट के डाल दिया। और दाल देखें कितनी माशाल्लाह गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है। तो हम लोग रोटी के साथ दाल ऐसी खाते हैं। हाँ, अगर मैंने चावल बनाने तो मैं थोड़ी सी पतली कर लेती, पर रोटी के साथ ऐसे खाते हैं। यहाँ पे हम तल रहे थे पापड़, क्योंकि आज हम बनाएंगे नहीं पकोड़े, तो सिर्फ पापड़ होंगे, नगेट्स होंगे जो मैंने घर में बनाए थे। और पप्पा आ गए, हमारे पप्पा की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे हमने नगेट्स बनाए, रोल और समोसे तले, बस आज पकोड़े कोई से भी नहीं थे। तो यहाँ पे हमारे जब रोल अच्छे से कड़क हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ बनाए थे दही भल्ले माश की दाल के, जो मैंने आपको दिखाए थे। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने भी एक बाइट टेस्ट कर लिया था, अच्छा था। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया और उसमें चीनी डालना भूल गई थी। सिर्फ दही में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, दही बड़े डाले, दही भल्ले डाले, और ऊपर से कड़ा दही डाल दिया। और थोड़ा सा दीवानी लूँगी और चीनी डालूँगी, क्योंकि मैं चीनी डालना भूल गई थी। मीठे दही भल्ले बना रही हूँ। और यहाँ पप्पा आ गए, वो बीच में बोलते रहेंगे, अब मुझे वॉइस नहीं डालने देंगे। अब देख रहे हैं मुझे। अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और जब चीनी मिक्स हो जाएगी दही बड़ों में हम डाल देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़े से हम चने डालेंगे, हाफ़ प्याली के करीब। और पानी में बिल्कुल भी नहीं डालती, बस चीनी डालना भूल गए, तो इसलिए थोड़ा सा ही पानी में चीनी हल्का रहा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्चें और नमक हस्बे जाएगा। और फिर हम चाट मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पे कुलसुम मेरे को अपनी ना दिखा रही थी कि वो क्या नाम है, उन्होंने एक न्यू चीज़ ली है जो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो वो कुछ करके दिखा रही थी, तो मुझे शीश कर रही थी, शीश। अगर आपको पीछे शीश की आवाज़ आया तो वही कुलसुम थी। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला भी डाल दिया। और अब ये हम वही मसाला डालेंगे जो दही बड़ों का मसाला हमने पीसा था। इससे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतना मज़े का इससे फ्लेवर आएगा, सबको पसंद आया। तो ये आप लोगों को कैसा लगे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पूरी वॉच करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो यहाँ पे अभी और भी कुछ बाकी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करूँगी और खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी ऐड करूँगी। और फिर ये हो जाएगा डन। और फिर हम निकाल देंगे पापड़ी प्लेट में, और जिसको खाना को पापड़ी डाल के खा ले। और बाकी पीछे चना चाट रखा था, ये हम इमली ऐड कर देंगे खट्टी मीठी वाली। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि शेयर करिएगा, और पूरी वॉच करिएगा, प्लीज़ पूरी वॉच करिएगा। वॉच टाइम भी हमारा बढ़ा दें सब्सक्राइब के साथ साथ। और यहाँ पे हम बैठ गए थे दस्तरखान पे। आप अपने जूस में जो बनाए हुए था उसमें हम डालेंगे बर्फ़। तो मेरा तो बिल्कुल सिंपल तुख मलंगा और लीमू निचोड़ा हुआ पानी में था, ना उसमें नमक था ना उसमें चीनी थी। तो यहाँ पे बच्चे लोग सब पियेंगे कोइस। तो यहाँ पे हम फाइनल लुक दिखा रहे थे। हमने सब मसाले रख दिए थे, जिसको डालना हो डाल ले। और नगेट्स थोड़े से ज़्यादा डार्क कलर के हो गए थे, वैसे जले नहीं थे, पर इतने तो खा ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। और ये हो गई हमारी तीसरी इफ्तारी माशाल्लाह से। और कुलसुम भी थी हमारे साथ, और बच्चों के लिए पापड़ वापड़ सब तले थे, और पकोड़े बस नहीं थे, बाकी सब कुछ था। तो आप लोग वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने दिखा दी, मैं कह रही थी कल की वीडियो में दिखाऊंगी। कुलसुम का पार्सल आ गया था, रोज़ा खोल रहे थे, खजूरें मुंह में खाई, और कुलसुम का पार्सल आ गया। देख सकते हैं कुलसुम का पार्सल क्या था। तो कुलसुम ने मंगवाया था एक जूसर ब्लेंडर है, जो बिल्कुल थोड़ा सा जूस वूस डाल के उसमें पीस लें, और वैसे वाटर भी के तौर पे यूज़ हो सकती है, और ब्लेंडर का ब्लेंडर है तो अच्छा है। अभी कुलसुम वही ट्राई कर रही थी, जूस बना के पीस के देख रही थी कैसा बना कैसा नहीं बना, उनको बहुत पसंद आया है। तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आप लोगों को करीब से दिखाई थी, मैंने इसकी ऑन भी करे थे मशीन को, तो अच्छी चल रही थी मशीन। तो अच्छी बोतल है ये। और मैं फिर बोलूँगी वीडियो पूरी वॉच करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ कुलसुम बोलते रहे कि अपनी ना वो जूसर देखे जा रही है जूसर बोतल। इनका नाम क्या है? जूसर बोतल। नहीं, ये मिक्स नाम है ना।
हाँ ना, बोतल भी और जूसर भी है, तो इसका दोनों नाम है। तो ये अपनी बोतल को चेक कर रही हैं। अब रुक गई, चार्ज नहीं होगी। चार्ज नहीं है ये, देखो हाँ, रेड हो रही है, यहाँ से रेड लाइट जल रही है। चार्ज नहीं होगी, वैसे तो पिस गया ना। पिस गया माशाल्लाह से। अच्छा, और बर्फ का चीज़ें पीसी है मैंने, इसमें बर्फ वाली अल्लाह हाफिज़।